नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी दर्शक बंधुओं का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम वाक् सिद्धि के बारे में कुछ सामान्य से प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिनके आधार पर हम अपनी वाणी के लिए सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाक् सिद्धि क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वाक् सिद्धि का मतलब होता है कि हमारे मुख से जो वचन कहा जाए, जो हम कहें, वह सत्य सिद्ध हो जाए। जैसे प्राचीन समय में हमारे ऋषि और मुनि इसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वर्षों त्याग और तपस्या किया करते थे। वह जिसके लिए जो वरदान या श्राप दे देते थे, तो इसी सिद्धि के बल पर वह सत्य होता था। तो दोस्तों, आज भी आपने देखा होगा कि कभी कभी अनायास ही मुख से निकली हुई वाणी और सत्य सिद्ध हो जाती है। तो जैसे, और आपने बड़े बुजुर्गों के मुँह से भी सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जिह्वा पर बैठती हैं। तो जिससे जो भी वाणी से बोलो, सही बोलो, न जाने कब माँ सरस्वती जिह्वा पर बैठी हो और जो आप कहें वह सत्य सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हम अपनी वाणी के लिए कैसे सिद्ध करें, वाक् सिद्धि को कैसे प्राप्त करें कि हम जो भी कहें वो सच हो जाए। तो इसके लिए हम आपको कुछ सामान्य से तरीके बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वर योग के माध्यम से बताने के लिए चलते हैं। जैसे स्वर शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ लगभग पाई जाती है, जिनमें 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी बाईं नासिका की तरफ और पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका में और सुषुम्ना नाड़ी दोनों नासिकाओं के मध्य में बहती है। इड़ा नाड़ी के लिए गंगा नाड़ी व चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इड़ा और को चंद्र नाड़ी और गंगा नाड़ी भी कहते हैं, तथा पिंगला नाड़ी के लिए सूर्य नाड़ी व जमुना नाड़ी भी कहते हैं, तथा सुषुम्ना नाड़ी के लिए, जो इन दोनों के मध्य में बहती है, इसे सरस्वती नाड़ी व शिव नाड़ी भी कहते हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी कुछ ही समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए चलती है। जब जैसे कि किसी की दाहिनी नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी चलती हो और इड़ा नाड़ी चलने के लिए जब होती है तो पिंगला नाड़ी बंद होती है और इड़ा नाड़ी चलती है। तो जब दोनों का मिलन होता है तो कुछ ही मिनटों के लिए ये दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इसे सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। तो स्वर योग के अनुसार जब सरस्वती नाड़ी चलती हो यानी सुषुम्ना नाड़ी चलती हो और आकाश तत्व भी स्थित हो, तो उस समय मुख से आप जो भी वचन उच्चार देंगे, जो भी आपके मुख से वाणी निकल जाएगी, वह सत्य सिद्ध होगी। ऐसा स्वर शास्त्रियों का मत है। स्वर शिव स्वरोदय शास्त्र में भगवान शिव के द्वारा जो वर्णन है, ऐसा स्वर शास्त्र में कहा गया है। अब दूसरी विद्या हम एक बांदा तंत्र के आधार पर बताने जा रहे हैं। इसमें बांदा तंत्र जो है, उसमें एक बांदे के आधार पर अनेक प्रकार की चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताया गया है। ये बांदा जो है एक वनस्पति होती है जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर न उग करके किसी पेड़ में उगती है। ये एक परजीवी पौधा होता है, बहुत चमत्कारी रहस्यमयी पौधा होता है। ये जो है, जैसे किसी आपने देखा होगा कि जैसे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में आम का पेड़ उगाना,
या आम के पेड़ में बबूल का पेड़ उगाना, पीपल के पेड़ में नीम का पेड़ उगाना, यही बांधा कहलाता है। जैसे यदि आम के पेड़ में नीम का पेड़ उगा है तो वह आम का बांधा कहलाता है। तो इसमें जो है बहुत चमत्कारी रहस्यमयी शक्तियाँ होती है। प्रत्येक बांधे का अलग अलग अपना महत्व होता है, हर बांधे का अलग अलग प्रयोग होता है। तो आज हम वाक सिद्धि के लिए एक बांधा तंत्र के आधार पर ही प्रयोग बताने जा रहे हैं। तो एक मित्रों वृक्ष होता है सेहुड़ का। सेहुड़ के वृक्ष के लिए आप पहले देख लीजिए, और सेहुड़ का वृक्ष तो मिल जाएगा लेकिन बांधा बहुत मुश्किल से मिल पाता है। वृक्ष तो बहुत मिल जाएंगे, सेहुड़ का बांधा आप ढूंढ लें। जब आपको सेहुड़ का बांधा मिल जाए तो इसके लिए कृतिका नक्षत्र से, जिस दिन कृतिका नक्षत्र पड़ता हो पंचांग में देख लें, कृतिका नक्षत्र से एक दिन पहले संध्या के समय इस सेहुड़ के बांधे को आप निमंत्रण देकर के आए। सेहुड़ के बांधे के पास जाएं, धूप दीप रोली चावल इत्यादि जो पूजन सामग्रियाँ होती हैं उन्हें लेकर के जाएं और उसे वहाँ जाकर के निमंत्रण देकर के आए कि हे बांधे राज, हे वृक्षराज, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, कल आप हमारे साथ चलना, हम आपको लेने के लिए आएंगे, तथा आप हम जिस उद्देश्य से लेकर के जा रहे हैं उस उद्देश्य की हमारी पूर्ति करना, आप हमारे कार्य के लिए सिद्ध करना। आप इस प्रकार से उसे निमंत्रण देकर के आए। अगले ही दिन सूर्योदय से पूर्व ही जाकर के और उस वृक्ष के पास, सेहुड़ के वृक्ष के पास, उस बांधे के पास जाकर के कहे कि हे बांधे राज, हे वृक्षराज, आप चलिए, मैं आपको लेने के लिए आ गया हूँ और आप घर चल करके मेरे कार्य के लिए सिद्ध कीजिए। फिर आप उस सेहुड़ के वृक्ष को घर ले आए। घर ला करके उसे गंगा जल, दूध आदि से स्नान आदि करा करके और मूर्ति की तरह स्थापित कर, धूप दीप आदि से उसका पूजन कर, उसे लाल कपड़े में बांध करके निम्न मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप कर उस सेहुड़ के बांधे को आमंत्रित कर लें। आमंत्रित करने के बाद इस बांधे के लिए अपने आप बाजू में बांध लें। बाजू में बांधने के बाद आप प्रत्येक दिन इच्छा शक्ति के अनुसार अथवा 108 बार ओम अंतरिक्षाय स्वाहा मंत्र का जाप करते रहें। आप का ये बांधा सिद्ध हो जाएगा। इस बांधे को धारण कर आप जिसके लिए जो भी वचन कहेंगे वह आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मैंने स्वर शास्त्र के माध्यम से भी, जिसमें कि कोई जप व्रत पूजा आदि की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सामग्री की ज़रूरत है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान के साथ साथ दो तत्व और स्वर का अवलोकन कर आप इस विद्या का लाभ उठा सकते हैं, यानी अपनी वाणी को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा, ये बाधा तंत्र के आधार पर मैंने प्रयोग बताया है, इस प्रयोग के आधार पर भी आप अपनी वाणी को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पसंद आ ही गई होगी। तो आज के लिए तो बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।